नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस दौरान वे पीसीसी के दफ्तर में पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। हमने और राहुल गांधी ने जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता को किए थे, बिजली बिल फ्री करने से लेकर अनाज वितरण तक, वे सभी पूरे किए गए और वही वादे अब कर्नाटक की जनता को भी किए जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आता हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वादे हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया था, आदरणीय राहुल जी ने वहां किया था, वो हम लोगों ने पूरा किया। चाहे किसानों की ऋण माफी की बात हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, वो सारे वादे हमने घंटे भर 2 घंटे के भीतर में हमने शुरुआत कर दी। इसका मतलब ये है कि हम पहले कर चुके हैं, वही वादा आपको कर्नाटक में कर रहे हैं। दूसरी गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बात कही गई थी और वहां हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है। अन्न भाग्य योजना, यहां प्रति व्यक्ति 10 किलो देने की बात, और हमने छत्तीसगढ़ में प्रति परिवार 35 किलो, मतलब 3 का भी परिवार है, पति पत्नी और एक नाबालिग बच्चा है, तो उसको भी 35 किलो मिल रहा है वहाँ। तो हम लोगों ने प्रति परिवार यूनिट माना है और कर्नाटक में वही प्रति व्यक्ति यूनिट माना है। और रायपुर से बड़ी खबर, द केरला स्टोरी को लेकर सियासत तेज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने टैक्स फ्री करने की मांग की है फिल्म को और प्रदेश के सभी लोगों से फिल्म देखने की अपील की। अरुण साव ने फिल्म को छत्तीसगढ़ के बिरनपुर से भी जोड़ा और टैक्स फ्री किए जाने की मांग की। और फिल्म की स्टोरी को लेकर अरुण साव ने बिरनपुर मामले से भी इसे जोड़ा है। केरला स्टोरी एक ऐसे फिल्म है जिन बेटी मन ला सचेत करे वाले, बेटी मन ला जागरूक करे वाले और बेटी मन ला सुरक्षित करे वाले ये संदेश दे वाले फिल्म है कि कौन कसम से बेटी मन के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकत मन ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। और हम सबो जन ये बात ने जाना था कि बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू के जो दर्दनाक हत्या के घटना है, ओकरे पृष्ठभूमि भी लगभग वही लव जिहाद वाले मामला है। और वैसे समय में ये जो फिल्म आए हैं द केरला स्टोरी, ये छत्तीसगढ़ के जम्मो परिवार ला देखे के लायक फिल्म है, ताकि बेटी मन जागरूक हो सके, सचेत हो सके, सावधान हो सके कि उनका साथ कोई धोखा, कोई षड्यंत्र न कर सके। और ये पाए के मैं जम्मो पालक मन ला, जम्मो बेटी मन ला निवेदन करूं कि ये फिल्म ला जरूर देखे और सरकार ने विनती करत हमें कि ये फिल्म ला टैक्स फ्री करे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी मन ऐसा। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने की मांग। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री किए जाने की मांग उठी। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सरकार से मांग की है। द केरला स्टोरी सभी लोगों को देखनी चाहिए। ये हमारे नई पीढ़ी के, हमारे बच्चों को और बेटियों को विशेष तौर पे देखना चाहिए और ये हमारे बेटियों के लिए भी सबक है और हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए भी सबक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से जो हमारे धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उसके बारे में हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं से जानकारी नहीं दे पाते हैं। उसके कारण से हमारे बच्चे कहीं ना कहीं से भ्रमित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको अपने धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे ये जो स्टोरी है, इस द केरला स्टोरी,
उस फिल्म के माध्यम से उसकी वास्तविकता, क्योंकि इस प्रमाणित हो चुका है कि ये वास्तविक घटना है और वास्तविक घटना के आधार पर ये फिल्म बनाई गई है, तो ये फिल्म के माध्यम से एक संदेश हमारे बच्चों को भी देना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसको टैक्स फ्री करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इस फिल्म को यहाँ पर भी टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे शिक्षा मिल सके। और फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग, बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग की है। बीजेपी की मांग पर मोहन मरकाम ने कहा, यह सरकार के स्तर की बात है, देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय इस फिल्म को लेकर करती है। इस विषय को लेकर जो अब तक बयानबाजियां हुई हैं, जो बातें, जो मांगे की गई हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है बिरनपुर मामले जैसी कहानी इसमें है, दिखाई गई है। बच्चियों को इस विषय को जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी है। और वहीं मोहन मरकाम कह रहे हैं कि सरकार के स्तर की का निर्णय है, सरकार क्या निर्णय करती है वो सरकार पर निर्भर करता है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। युगल, द केरला स्टोरी फिल्म जितना थिएटर्स में और मल्टीप्लेक्सेस में नहीं चल रही है, उतना इसकी चर्चा राजनीतिक नेताओं की जुबान पर चल रही है। यहां भी कोई टैक्स फ्री करने की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है सरकार के स्तर पर है, बीजेपी कांग्रेस हो रहा है यहां भी। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, जब से द केरला जो फिल्म है वो रिलीज हुई है उसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी जो उबाल है, पारा है, वो चढ़ा हुआ है। अब बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है और वो अपील भी कर रही है प्रदेश के उन बेटियों को और युवा पीढ़ियों को कि इस फिल्म को जरूर एक बार देखने चाहिए। और साथ ही साथ बीजेपी ने ये भी मांग की है कि छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है, ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री किया जाए। बस धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। धनंजय जी, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो सर फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार भी इसके बारे में क्या विचार करेगी, क्या करना चाहिए विचार इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। और टैक्स फ्री क्यों, मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार निर्णय करे, दूरदर्शन में निःशुल्क दिखाए, किस बात की कमी है केंद्र सरकार के पास में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो दूध दही पर जो टैक्स लग रहा है उसको टैक्स फ्री करने की मांग करनी चाहिए। पुस्तक, कापी पर, स्टेशनरी पर, जूता चप्पल पर टैक्स लग रहा है उसको टैक्स फ्री करने की मांग करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई से देश की जनता पीड़ित है, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और पीछे पर टैक्स फ्री बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं केंद्र सरकार उसको निःशुल्क दिखाए और भारतीय जनता पार्टी का हिम्मत तो करे कि देश के गरीब जनता है, जो आम जनता है, जो महंगाई से पीड़ित है, जो टैक्स से पीड़ित है, टैक्स फ्री करने की मांग क्यों नहीं करते हैं। और पिक्चर को केंद्र की सरकार निःशुल्क दिखाए, दूरदर्शन पर दिखाए, सारे चैनलों में फिल्म दिखाए और उनको मांग वहां पे करनी चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, आपकी इस बात से अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में दिया हुआ बयान भी याद आ रहा है। जब कश्मीर फाइल फिल्म्स की चर्चा हुई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो, टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, पूरी पब्लिक देख लेगी फ्री में। लेकिन सर, जो अरुण साव जी का बयान आया वो कह रहे हैं कि बेटियों को ये जागरूक करने वाली फिल्म है। आपको नहीं लगता छत्तीसगढ़ की बेटियों को जागरूक करने की चिंता अरुण साव जी को हो रही है, तो आपको भी इसमें बेटियों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता बेटियों की सुरक्षा लेकर चिंतित है और काम भी करी है। भारतीय जनता पार्टी को बेटियों के ऊपर कितनी चिंता बताएं। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, जंतर मंतर में बेटियां धरना दे रही है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार भरी बारिश में उनको बेट गिर होने के लिए मना करती है, उन पर लाठियां बरसाती है। किस मुंह से बेटियों की बात करें। उन्नाव कठुआ में जब रेप की घटना हुई तो भाजपा नेता झंडा लेकर उस पीड़ित के पास में खड़े हुए थे, बलात्कारी को बचाने। मोहन मरकाम जी कह रही है सरकार के हाथ में है, सरकार को विचार करना चाहिए इस पर। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो इस पिक्चर को पूरे देश में निःशुल्क दिखाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। और धनंजय जी का कहना है कि दूरदर्शन पर दिखा दे केंद्र सरकार ये फिल्म, टैक्स फ्री करने की चिंता ही खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया युगल आपका भी इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, जिसमें बीजेपी के तेंदुपत्ता आंदोलन करने पर कहा कि पहले 13 से 15 लाख संग्राहकों को सुविधाएं मिलती थी, प्रोत्साहन राशि मिलती थी, बीमा राशि और बोनस मिलता था, लेकिन अब यह सब बंद हो चुका है। सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ धोखा किया। पहले करीब 17 लाख बोरा तेंदुपत्ता खरीदी किया करते थे, सरकार ने सिर्फ 10 से 11 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी की।
और कांग्रेस आदिवासियों का अहित कर रही है। तेंदुपत्ता सहायक केंद्रों में चौपाल लगाया जाएगा और उन सभी क्षेत्रों में फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं। जिला स्तर पर डीएफओ कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। 4 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने तेंदुपत्ता के जितने भी संग्राहक हैं, लगभग हमारे यहाँ पर 13 लाख से 15 लाख हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, और उनके लिए जो पहले सुविधाएं दी जाती थी, पहले हम जूते देते थे, साड़ियां देते थे, उनके बच्चों के अध्ययन के लिए उनको प्रोत्साहन राशि देते थे और उनकी बीमा राशि दिया जाती थी, उसके अलावा बोनस दिया जाता था। इस सारे मामले आज की तारीख पर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। सरकार ने हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। दिखावे के लिए इन्होंने कहा कि हम 4,000 रुपए किए, और यदि हम पूरे डेटा निकाले पिछले 4 वर्षों का, जो लगभग 16,72,000 से ऊपर हम मानक बोरा कहते थे, तेंदुपत्ता खरीदी करते थे। और इस कांग्रेस की सरकार में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने मात्र 10 लाख 11 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा है। तो ये हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके साथ में सीधा सीधा धोखा है। और तेंदुपत्ता को लेकर बीजेपी के विरोध पर मोहन मरकाम बोले। बीजेपी के विरोध पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नकद में बेचे जाते हैं तेंदुपत्ता। बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। मानक बोरा बढ़ाने का काम किया। पहले 2,500 था, उसको 4,000 प्रति मानक बोरा करके गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बस्तर जैसे जहां बैंकों की जो पहुंच से दूर है, तो वैसे जगहों में नगद भी भुगतान करने का वहां की जनता के मांग के अनुसार हमारी सरकार कर रही है। और शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के बयान पर मोहन मरकाम ने कहा, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। इस बयान पर मोहन मरकाम ने कहा, छत्तीसगढ़ में राम राज्य है। हम भगवान राम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जिन रास्तों पर भगवान राम चले, उन रास्तों को विकसित करने का काम हो रहा है। बीजेपी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए राम के नाम का दिखावा करती है। हम भगवान राम के नाम पर वास्तविक काम करते हैं। दिखाए रास्ते पर, महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है। सभी का सम्मान, सबका साथ और सभी का विकास। उसके साथ साथ भगवान रामचंद्र जी के जो जिन पर चिन्हों पे, जिन रास्ते पे चले हैं, उन रास्तों का विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर हमारी सरकार ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भगवान राम का नाम का उपयोग करते हैं, मगर हम काम करके दिखाते हैं, और हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, न्यायधानी में एक बार फिर गैंगवॉर का मामला सामने आया। दरअसल मिडी गैंग और अकबर खान गैंग के बीच गैंगवॉर हुई। पुरानी रंजिश में ये गैंगवॉर हुई। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि तारबहार थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड की यह घटना है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दोनों ग्रुप से 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और घटना में शामिल आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाए जाने की भी खबर है। विनोद कुशवाहा हमारे सहयोगी। विनोद, ये गैंगवॉर बताया जा रहा है, जो ये मारपीट हुई है, तात्कालिक कारण क्या रहे, क्या कह रही है पुलिस? देखिए आशीष, पुलिस तो अभी खामोशी धारण किए हुए है, चाहे वो थाना क्षेत्र की पुलिस हो या फिर जो भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो तो ना फोन पर कोई बातचीत कर रहे हैं, ना इस मामले की पूरी जानकारी कर दे रहे हैं, और कौन सा गुट आखिर सक्रिय था और किस वजह से ये बातचीत हुई है, किस तरह से खूनी संघर्ष हुआ रात में, ये पूरी तरह से बता पाने पुलिस फिलहाल असमर्थ नजर आ रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से शांत रही न्यायधानी में एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। और ये जो अभी सामने आ रहा है पूरा मामला है, रात 1 से 2 बजे के बीच का है, जिसमें 2 गुट जो है वो आपस में भिड़ गए। पुरानी रंजिश जो है, अभी प्राथमिक जानकारी में यही सामने आ रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से पहले तो विवाद हुआ होटल हेवेंस पार्क के परिसर के बाहर, और फिर जमकर खूनी संघर्ष शुरू हो गया। जो लोग आए थे दोनों ही तरफ से जमकर मारपीट हुई है। उसमें एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं, एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अभी जिस तरह की जानकारी के मामले में 4 लोगों को पुलिस ने थाने लाया हुआ और उनसे पूछताछ कर रही है। तो हो सकता है कि कुछ देर बाद पुलिस इस मामले में खुलासा करे कि किस तरह का ये संघर्ष था, कौन लोग सक्रिय थे
जो नाम आ रहे हैं क्या वही लोग शामिल थे, और अगर शामिल थे तो इससे पहले एक ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने जो है कार्रवाई भी की थी, तभी पार भी किया था, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि न्यायधानी को अशांत करने वाले कुछ लोग जो सक्रिय हो रहे हैं उन्हें पुलिस सख्ती से निपटेगी, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। और कोरबा में बियर से भरा एक ट्रक बेकाबू हो गया। दरअसल ट्रक से 25 पेटी बियर सड़क पर गिरकर बिखर गई और लोगों में बियर लूटने की होड़ मची। दरअसल सीतामढ़ी चौक की यह घटना है जहां सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और बियर से भरा ट्रक पलट जाने के बाद लोग बियर लूटने में लगे रहे। बिलासपुर से ये कोरबा के लिए जा रहा था ट्रक और इस दौरान दुर्घटना के चलते ये बियर सड़क पर बिखर गई और लोग बियर लूटने में जुट गए। और सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बात पता चली है। अभी भी मिल रही जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सर्च में 2 नक्सलियों के शव मिले हैं। दरअसल तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से एक SLR भी बरामद की गई और बता दें आपको कि LOS कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा मारा गया और नक्सलियों के शवों को भद्राचलम अस्पताल भेजा गया। और सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और सर्च के दौरान 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। और बढ़ते आगे सुकमा से बड़ी खबर, नक्सली कमांडर बसंत उर्फ सोमलू उर्फ रवि की मौत की जानकारी मिल रही है। ताड़मेटला, ओरपलमेटा, तोंगगुड़ा, भट्टीगुड़ा हमलों में ये शामिल रहा है और नक्सलियों ने प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी। बसंत की मौत की गंभीर बीमारी के चलते 3 मई को इसकी जान चली गई थी। नक्सलियों की बटालियन में CYPC और BNPC मेंबर था बसंत। नक्सलियों के हथियार फैक्ट्री का भी बसंत प्रभारी था और बसंत की मौत से नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। बीजापुर के कोरचोली का रहने वाला था बसंत। गंभीर बीमारी के चलते 3 तारीख को दम तोड़ दिया बसंत ने। दरअसल ताड़मेटला, ओरपलमेटा, तोंदगुड़ा जैसे मामलों में यह शामिल रहा है और गंभीर बीमारी के चलते 3 मई को इसकी मौत हो गई थी। एक प्रेस नोट के माध्यम से इस बसंत के मौत की जानकारी दी गई नक्सल ग्रुप्स की तरफ से और इस पूरे मामले की जानकारी मिली एक प्रेस नोट के माध्यम से। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पुलिस इस मामले में क्रॉस चेक इसे करने की कोशिश कर रही है। और खबर दुर्ग से जहां राज्यसभा के सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कहा कि छत्तीसगढ़ में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसा विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद बड़ा बयान उन्होंने दिया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने द केरल स्टोरी को प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने की मांग की और कहा फिल्म की कहानी एक प्रदेश की नहीं बल्कि बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूरे देश की यह कहानी है। हर किसी को द केरल स्टोरी फिल्म देखनी चाहिए। लव जिहाद के विषय को फिल्म में अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। हर किसी को यह फिल्म देखनी चाहिए। राज्यसभा सांसद का इस पर बड़ा बयान आया। दरअसल केरल स्टोरी फिल्म देखकर वे लौटे थे और इस फिल्म को देखने के बाद उनका यह कहना कि छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और यहां भी इसी तरह का धर्मांतरण का, लव जिहाद का विस्फोट बहुत जल्द हो सकता है। द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद यह बड़ा बयान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दिया और आपको बता दें कि केरल स्टोरी को लेकर यह बयान उन्होंने दिया। उनका यह कहना है कि ये फिल्म जिसकी कहानी न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बंगाल और कई अन्य प्रदेशों में भी ऐसी ही कहानी दोहराई जा रही है और इस स्टोरी को देखने के बाद ये बात उन्होंने कही। दरअसल फिल्म द केरल स्टोरी देखने के लिए वे पहुंची थी और विषय को फिल्म में अच्छे से प्रस्तुत किया गया। लव जिहाद का विषय इस फिल्म में दिखाया गया है, ऐसा उन्होंने कहा और साथ ही इस विषय को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़
बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और लव जिहाद, धर्मांतरण जैसा विस्फोट यहां हो सकता है। क्षेत्र की छोटी स्टोरी देखने के लिए आई हुई हूँ अपने समर्थकों के साथ में, और अपनी क्षेत्र की छोटी बच्चियों को लेकर भी आई हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची को इस फिल्म को देखना चाहिए, हर बालकों को भी देखना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि किस प्रकार से भोली भाली बच्चियों को लव जिहाद में फंसाकर उनकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। आतंकवाद किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता है और लोगों को पूरी तौर पर लीन ले जाता है। वामपंथी विचारधारा किस प्रकार से अघोषित तौर पर लोगों के मन में उसे बिठाया जाता है। इन सब विषयों को लेकर द केरल स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से विषयों को रखा गया है। मैं इसे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी, अन्य जगहों पर भी इसे दिखाने का प्रयास करूंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहती हूं कि इस फिल्म को उन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिन विषयों को दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में वो विषय लगातार हो रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो, और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसे ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी केवल केरल की नहीं, बल्कि ये बंगाल की स्टोरी है, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है, पूरे भारत देश की स्टोरी है। इसलिए सभी लोगों को इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी इसे संवेदनशीलता के साथ में इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सरोज पांडे का आपने बयान सुना। लव जिहाद के, धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में कभी भी धमाके की तरह हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना, विस्फोट हो सकता है। और फिल्म को लेकर उनका यह कहना है कि यह फिल्म राज्य सरकार की तरफ से टैक्स फ्री की जानी चाहिए, ताकि ये फिल्म प्रदेश में सभी लोग देख सकें, परिवार के लोग इसे देख सकें और ऐसे मामलों से वे सतर्क रहें। द केरल स्टोरी फिल्म को देखने के बाद उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वे इस विषय पर टैक्स फ्री करें इस फिल्म को। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभी हम राज्यसभा सांसद सरोज जी का बयान सुन रहे थे, वो फिल्म देखकर लौटी हैं। उनका ये कहना है राज्य सरकार इसे टैक्स फ्री कर दे ताकि सभी लोग देख सकें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले इतने बढ़ गए हैं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ जो है बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो मन में जो वनस्ता के भाव हैं, वो बारूद की तरह है, और लगातार जब भी भाजपा के नेता बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ मतारी को, छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस पिक्चर को टैक्स फ्री करने की क्या हो सकता है। मैं मांग कर रहा हूँ कि सरोज पांडे जी को मांग करनी चाहिए कि इस पिक्चर को नरेंद्र मोदी जी की सरकार निःशुल्क दिखाए, दूरदर्शन में दिखाए, यूट्यूब में डाल दे। और सरोज पांडे जी को तो इस पिक्चर के साथ साथ में ये भी मांग करनी चाहिए कि दूध और दही पर जो टैक्स नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले रही है, उसका काफी जूता चप्पल पर जो टैक्स नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है, किसानों के रासायनिक खाद पर, कृषि यंत्रों पर टैक्स लिया जा रहा है, सड़कों पर जो टैक्स, टोल टैक्स वसूला जा रहा है, पेट्रोल पर जो लगातार महंगे टैक्स लिए जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम जो बढ़े हुए, इसको फ्री करने की मांग क्यों सरोज पांडे जी नहीं करती। अगर ये सब टैक्स फ्री हो जाएंगे, पूरे देश की जनता को राहत मिलेगा, देश की जनता महंगाई से मुक्त हो जाएगी। और रही बात पिक्चर की, तो दूरदर्शन तो इनके केंद्र सरकार के हाथ में है, सारे चैनल में निःशुल्क प्रसारण करे, घर घर में देखा जाएगा। टैक्स फ्री मांग करके ओછી राजनीति क्यों करते? क्योंकि इनके मन में विवनता के भाव, इसलिए बका के बात करते हैं ये। धनंजय जी, बारूद के ढेर पर छत्तीसगढ़ बैठा है, ये इसका क्या आशय समझते हैं आप? कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? मैं बिल्कुल इसको छत्तीसगढ़ का अपमान मानता हूँ और सरोज पांडे जी से मांग करता हूँ कि इस प्रकार के ओછી बयानबाजी। आप ये कहना चाहते हैं कि धर्मांतरण के विषय छत्तीसगढ़ में नहीं है, लव जिहाद जैसा कोई विषय छत्तीसगढ़ में है नहीं? कोई ऐसा विषय नहीं है छत्तीसगढ़ में। लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है ये, ऐसा सरोज जी का कहना है कि लोग इसे देखेंगे तो जागरूक होंगे। देखिए, सरोज पांडे जी को तो पहले भाजपा में लड़कियों को लेकर अपने नेताओं को जागरूक करना चाहिए। जंतर मंतर में हमारी पहलवान बेटियां अगर आंदोलन कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह, जिसके खिलाफ FIR नहीं हुआ है, इनके ही नेता लगातार बेटियों को FIR हो गई धनंजय जी, कोर्ट ने भी इस मामले को इसलिए खारिज किया कि FIR की मांग थी, FIR दर्ज हो गई है। माननीय न्यायालय ने निर्देश पर हुआ ना। क्या कर रही थी केंद्र सरकार, क्या कर रही भारतीय जनता पार्टी? अभी तक ब्रिजभूषण सिंह सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने नेताओं से बेटियों को सुरक्षित करे,
अपने जो पार्टी में जो नेता हैं, जो बेटियों को लेकर हमेशा विनम्रता के भाव रखते हैं, उनको पहले पार्टी से बाहर कर ले। और सरोज पांडे जी को मांग करनी चाहिए, दूध दही टैक्स फ्री हो जाए। जी, सरोज जी की एक बात और मैं आपसे जरूर इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि सिर्फ केरल की बात नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लव जिहाद और ये धर्मांतरण, ये विस्फोट वाली जो बात है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए वो कह रही हैं। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद महंगाई विस्फोटक की स्थिति में है, बेरोजगारी विस्फोटक की स्थिति में, देश की संपत्तियां बिक रही है, देश में 100 लाख करोड़ का कर्जा 9 साल में बढ़ गया है। विस्फोटक की स्थिति तो ये है ना, देश आज दूध नहीं खरीद पा रहा सस्ते दरों पर, देश की जनता दही नहीं खरीद पा रही सस्ते दरों पर, लोगों को समय पर ट्रेन नहीं पा रहा है, रोड पे जाओगे तो महंगे टोल टैक्स है, घर में जो महंगा का विस्फोटक चीज आ रहा है, सबसे महंगा रसोई गैस है। इस पर क्यों बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये सिर्फ विनम्रता के भाव पैदा करते हैं, और इस देश में अगर कोई जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का जो प्रयास करता है, उसके लिए कानून बना हुआ है। कोई जबरदस्ती किसी को प्रेम या अपहरण करता है, उसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। सरोज पांडे जी रसोई गैस पर क्यों चर्चा नहीं करती? सरोज पांडे जी कोरोना के बाद रिसेशन में सबसे बेहतर स्थिति भारत की है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रिपोर्ट और कई एजेंसीज की रिपोर्ट है, वो इसका दावा देते हैं। आप कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिसेशन हुआ है उस सबसे बेहतर स्थिति में भारत है। मुझे लगता है देश का कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां 1200 रुपए गैस का सिलेंडर नहीं मिलता होगा। देश का कोई ऐसा घर नहीं जहां पर दूध दही पर टैक्स वो नहीं दे रहे होंगे। देश का कोई ऐसा घर नहीं है जो महंगे दरों पर पेट्रोल डीजल खरीदने मजबूर होंगे। देश की बात करते हैं, अपने घरों को देखिए ना, आपके घर में रसोई गैस किस कीमत पर आ रही है? अगर आप दूध खरीद रहे हो, दूध पर कितना टैक्स लिया जा रहा है, दही पर कितना टैक्स लिया जा रहा है? मुझे तो बच्ची भी याद आती है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर पुस्तक कापी स्टेशनरी के महंगाई को लेकर जो पत्र लिखे थे कि जब वो चीज पेंसिल मांगती तो मम्मी उनको डांटती है, और नरेंद्र मोदी जी को दिल नहीं पसीजा। ये तो सत्यता है ना। आप श्रीलंका में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, उससे हमको क्या लेना देना? हमारे घर की जनता, हमारे देश की जनता तो महंगाई से पीड़ित है, दूध दही पे और दवाइयों पर। मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ केदार गुप्ता जी भी जुड़ गए, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। केदार जी, केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद सरोज जी कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ एक विस्फोटक स्थिति में है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। छत्तीसगढ़ समेत पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी यही स्थिति बनी हुई है, फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। जबकि हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई पर बात करें, केंद्र सरकार से बोल दें, दूरदर्शन पर दिखा दो फिल्म। निश्चित रूप से आवश्यक हुआ तो दूरदर्शन पे भी दिखानी चाहिए, और अगर कोई ज्ञानवर्धक चीज है और वर्तमान पहलुओं पर अगर राष्ट्र में किसी चीज को लेकर चिंतन हो रहा है कि ऐसी प्रक्रियाएं घट रही है, ऐसी घटनाएं घट रही है, तो सभी को उसमें सचेत होने की आवश्यकता है। और अगर कोई जानकारी शेयर होती है किसी आधार पर, तो निश्चित रूप से उसे टैक्स फ्री भी करना चाहिए, दूरदर्शन में भी दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए। और अगर मतांतरण से कांग्रेस पार्टी मतांतरण का समर्थन करती है कि धर्मांतरण होना चाहिए, मतांतरण होना चाहिए, तो वो कांग्रेस का विषय है। भाजपा इससे दिगर विचार रखती है। भाजपा का मानना है कि धर्म के साथ संस्कृति और परंपराएं जुड़ी होती है, जो कि राष्ट्र का अभिन्न अंग है। इसलिए किसी भी धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो बात होनी चाहिए दूध पर, दही पर जो टैक्स आप ले रहे हैं, और जो महंगाई 1200 का जो सिलेंडर हो गया, उस पर बात होनी चाहिए। ये धर्मांतरण जैसा कोई विषय है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। विषय पे बात हो रही है तो उस पे करेंगे। दूध दही पे किस दिन कर लीजिए तो उस पे करेंगे। आज ही दूध दही पे करें और आज ही धर्मांतरण पे करें, तो ये कांग्रेस का तरीका है। जिस विषयों से बचना चाहती है उसको मोल्ड करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी दूध दही में भी बात करने तैयार है, धर्मांतरण में भी बात करने तैयार है, मतांतरण में भी बात करने तैयार है, विस्फोटक स्थिति में भी बात करने तैयार है। तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि हम लोग हर चीजों में, हर विषयों में चिंतन करें, मनन करें, बातचीत करें, तब जाकर कोई फैसले पे निकलेंगे। किसी चीज को अगर हम उम्मीद करेंगे केदार जी आप लोगों से फिर संपर्क करेंगे हम आगे, जब इस विषय पर बात होगी, जब दूध दही पर भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। धनंजय जी, केदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।